गुड इवनिंग। तारीख है 10 फरवरी। आज तकरीबन 1 महीने के बाद, 1 महीना पूरा नहीं हुआ लेकिन काफ़ी एक लंबे गैप के बाद मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ। इस बीच में जिस तरीके से हमने मार्केट का एनालिसिस कर रहे थे, थोड़ी-सी डिसकंटिन्यू हुई है, लेकिन ट्रस्ट मी, जो हमने आपके साथ डिस्कस किया, मार्केट एग्ज़ैक्टली वैसे ही बिहेव कर रहा है। समझ रहे हैं? यानी कि मार्केट में जो वॉलेटिलिटी जिस तरीके से डिस्कस हमने लास्ट टाइम करी थी, एग्ज़ैक्टली उसी तरीके से मार्केट चल रहा है। चलिए, समय बर्बाद करने से पहले हम इससे ज़्यादा समय ना बर्बाद हो, हम एक बार अपने पोर्टफोलियो की एनालिसिस कर लेते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी की एनालिसिस कर लेते हैं और एनएसई 500 स्टॉक्स, जो कि हमारी रेगुलर प्रैक्टिस होती थी कि हम एनएसई के 500 स्टॉक्स को एनालाइज करते थे और जो बेस्ट सेटअप होते थे नेक्स्ट वीक के लिए, उनको एनालाइज करते थे और कमिंग वीक में वो किस तरीके से परफॉर्म करेंगे उसकी बात करते थे। ठीक है, तो सबसे पहले निफ्टी का चार्ट कर लेते हैं। निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट, ये है निफ्टी चार्ट। अगर आप निफ्टी के चार्ट को बहुत ध्यान से देखें तो निफ्टी कुछ खास कर नहीं रहा है। निफ्टी जो है एक कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ है, देख रहे हैं? निफ्टी इस कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ है। जब ऊपर का लेवल निफ्टी ने बना रखा है तकरीबन 22,000 का और नीचे का लेवल है 21,300 का। यानी जब तक निफ्टी इस कंसोलिडेशन जोन के बीच में फंसा हुआ है तब तक वॉलेटिलिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चार्ट आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? और इस बीच में लोगों के स्टॉप लॉस धड़ाधड़ जो है हिट हो रहे हैं। हमने बात की थी यहाँ पे तकरीबन जब निफ्टी इसको MACD डेली टाइम फ्रेम में जैसे ही इसने सिग्नल लाइन को यहाँ क्रॉस किया, हमने बोल दिया कि मार्केट अब यहाँ से उसमें जो स्ट्रेंथ थी मार्केट में वो खत्म हो गई। ठीक है, और मार्केट तब से नीचे आया और तब से जबरदस्त स्टॉप लॉस हिट हुई। यहाँ पे कैसी पोजीशन लग रही थी इस टाइप से कि शायद MACD यहाँ से रिवर्स कर जाए, और अगर MACD रिवर्स करेगा तो मार्केट की बढ़ने की संभावना पूरी थी। लेकिन एट द सेम टाइम जो RSI है, इसने RSI 60 लेवल से यहाँ से एक रिवर्सल दे दिया। लेकिन अभी भी अगर आप इसके रिवर्सल की बात करें तो ये रिवर्सल कंप्लीट रिवर्सल आप नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि अभी भी सिग्नल लाइन के ऊपर है। संभव है कि यहाँ सपोर्ट लेके RSI ऊपर बाउंस कर जाए और MACD भी यहाँ से रिकवर कर जाए। ठीक है, प्राइस की बात करें तो प्राइस ऑलरेडी इसका 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। तो संभव है कि अगर एक बार प्राइस इसके ऊपर निकलता है तो आपके ये सारे इंडिकेटर्स RSI हो या MACD हो, ये सब रिकवर कर जाएंगे। ठीक है, तो अभी आपको जो लेवल मार्क करना है, हायर हाई निफ्टी ने जब बॉटम बनाया यहाँ से हायर हाई के स्ट्रक्चर में मूव कर रहा था, लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में उसने फिर से अपने प्रीवियस स्विंग लो को तोड़ दिया। ठीक है, तो मार्केट में एक पैनिक तो क्रिएट हुआ, लेकिन घबराने की बात नहीं। जब तक निफ्टी का ये लेवल, या आप बात कर लें निफ्टी के, जब तक प्रीवियस स्विंग हाई इसके ऊपर नहीं निकलता है इस तरीके से और इसका RSI 60 के ऊपर क्रॉस करता है और MACD यहाँ से बाउंस करेगा, तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा कि निफ्टी में एक फ्रेश रैली आने की उम्मीद बन जाएगी। ठीक है, डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड में कई सारी इसने रेजिस्टेंस बना लिए, सपोर्ट बना लिए। तो अल्टीमेट रेजिस्टेंस 21,300 अल्टीमेट सपोर्ट, लेकिन उससे पहले बहुत सारे सपोर्ट्स हैं। तो निफ्टी में डाउन साइड तो काफ़ी लिमिटेड दिख रहा है। ठीक है, दूसरी बात करें तो बैंक निफ्टी की बात करते हैं। ये देखिए, बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने जैसे ही जो हमने चैनल बनाया था, इस चैनल के नीचे ब्रेकडाउन दिया तो हमने यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट किया था, याद होगा आपको। बैंक निफ्टी ने क्या किया, वापस गया इस चैनल पे, यहाँ पे रीटेस्ट किया और वहाँ से धड़ाम से नीचे गिरा, प्रीवियस स्विंग लो को तोड़ा और थोड़ा लगातार लोअर हाई करके नीचे आया। अब जो अपने मूविंग एवरेज से इतना डिस्टेंस पे था ये, तो एक पुल बैक तो इसमें बनता था। पुल बैक बनने के बाद वापस से नीचे आया
अब ये क्या कर रहा है, ये इस बीच में ये प्रीवियस स्विंग हाई, जब तक ये लेवल 46,200, जब तक 46,200 के लेवल के ऊपर ये तोड़ के ऊपर नहीं निकलता है, तब तक उसमें फ्रेश स्ट्रेंथ नहीं आएगी। ठीक है, नीचे सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट प्रीवियस स्विंग लो और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये दोनों एक सपोर्ट, तो एक लंबी सा रेंज बन गया है। ठीक है, तो जब तक बैंक निफ्टी इस रेंज के बीच में है, ये कंसोलिडेट करेगा। रेंज ब्रेकआउट करने के लिए हमने ऊपर और नीचे के लेवल्स आपको बता दिए हैं। जैसे इसके ऊपर नीचे जाएगा तो एक ट्रेंडिंग मूव आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी बात करें सीनेक्स फाइनेंस, ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर में है जो कि बैंक निफ्टी स्ट्रक्चर में चल रहा है। अगर इसको स्ट्रेंथ आनी है तो इसको प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस करना पड़ेगा 20,400 के लेवल को, और नीचे इसका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इसको सपोर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, मिड कैप निफ्टी। यस, मिड कैप निफ्टी में हमने क्या किया था, एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट की थी फ्यूचर्स में। कब, जब इसने इस कंसोलिडेशन जोन को ब्रेकआउट किया था इस लेवल पर। ठीक है, और आरएसआई को भी देख, एमएसीडी को देखें तो एमएसीडी ने भी यहाँ पे इसने बाई सिग्नल दे दिया था, लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ, इसमें लगातार तगड़ी सेलिंग आई तकरीबन 1.5% की। तो इस सेलिंग में हमने इसको, चूंकि वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है तो क्या हुआ कि फ्यूचर स्लीपर्स पोजीशन को होल्ड करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमने उसको एग्जिट कर दिया एंड वी आर सिटिंग इधर इन कैश और इन कैश पोर्टफोलियो। ठीक है, तो अभी भी इसका स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, हायर हाई हायर लो के स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है, बट नॉट दैट सुटेबल टू कैरी द फ्यूचर ट्रेड। ठीक है, आप इस वीक में देखें तो लंबा सा वीक बना हुआ है। ये वीक मतलब इनडिसाइसिव कैंडल बता रहा है कि संभव है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में नेक्स्ट वीक जो है इसके नीचे कैंडल बनाकर नीचे आ सकता है। लेकिन जब मार्केट ने इतनी लंबी रैली ले रखी है ना, तो आपको स्टॉक पे थोड़ा सा कॉशियस होना बनता है। ठीक है, तो लेवल की बात करें, कुछ नहीं, ये कंसोलिडेट कर रहा है। ये लेवल इसका अल्टीमेट सपोर्ट है, जब तक इसके ऊपर है तब तक लॉन्ग है। ठीक है, एक्चुअली अगर आप स्मॉल कैप निफ्टी की बात करें या मिड कैप निफ्टी की बात करें या माइक्रो कैप निफ्टी की बात करें, उनका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एट दिस पॉइंट गेटिंग लॉन्ग इन फ्यूचर स्टेट इज नॉट दैट डिजायरेबल। आपको ऐसे स्टॉक्स देखने पड़ेंगे जिसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बेटर है, मिड कैप या स्मॉल कैप रेंज का। ठीक है, चलिए एक बार पोर्टफोलियो की बात कर लें। पोर्टफोलियो में जो पहला स्टॉक हमारे पास है वो है जस्ट पीएफसी। पीएफसी के स्टॉक को हमने जब ऐड किया था इस लेवल पर, समझ रहे हैं, जब इसने इस कंसोलिडेशन जोन को ब्रेकआउट किया था तो हमने इस पॉइंट पे इसको ऐड किया था। ऊपर गया भी, लेकिन क्या हुआ, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जब इसके रिजल्ट आए हुए थे तो इसमें तगड़ी गिरावट आई, तकरीबन 10% की। दो इट इज रीटेस्टिंग इट्स ब्रेकआउट लेवल, कुछ बुराई नहीं है इसमें, लेकिन जिस टाइप का स्टीप फॉल आया, ये स्टीप फॉल बता रहा है कि इसका मोमेंटम इसमें लूज हो गया, और इसके चलते हमने 50% ऑफ द क्वांटिटी इसकी वापस से बुक कर लिया, ट्रेड बुक कर लिया, और कॉस्ट पे हम खड़े हैं विद 50% क्वांटिटी। इफ इट गोज बिलो, अपने इस कंसोलिडेशन जोन को तोड़ता है नीचे, तो हम अपनी रेस्ट 50% क्वांटिटी इसको एग्जिट कर देंगे। एंड इफ इट स्टार्ट ट्रेडिंग अबव इट्स प्रीवियस स्विंग हाई, तो इसमें फिर से क्वांटिटी ऐड करने की बारे में सोचिए। हालांकि अभी हाल फिलहाल में नेक्स्ट वीक में ये स्टॉक मूव करने की स्थिति में दिख नहीं रहा है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक, तो अभी इसको अवॉइड करिए, होल्ड, नॉट एक्जैक्टली अवॉइड, इट्स अ होल्ड। सेल हमने लास्ट वीक में इसको ऐड किया था जब इसने इस लेवल का ब्रेकआउट किया था। स्टॉक ऊपर गया, ऊपर जाके बिल्कुल अगर आप देखें तो हायर हाई हायर बॉटम्स की श्रृंखला बन रही है। अब कहाँ कहाँ तक आ सकता है, ये आ सकता है इस लेवल तक, मूविंग एवरेज लेवल तक। ठीक है, यहाँ जब तक इसके ऊपर है एवरीथिंग इज फाइन। और ऐसे टेक्निकली बात करें तो प्रीवियस स्विंग लो 120 के जब तक ऊपर है तब तक ये हाई है, लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा डीप हो जाता है, इसलिए हमने क्या कर रखा है, अपना सुपर ट्रेंड वीकली टाइम फ्रेम में जो सुपर ट्रेंड है लेवल,
इसको स्टॉप लॉस लेवल बना रखा है 129 रुपए का। जब तक 129 के ऊपर है वी आर लॉन्ग, इसके नीचे आएगा विल एग्जिट द ट्रेड। लेकिन आप लास्ट वीक कैंडल देखें तो ये लंबी वीक विद दिस मच ऑफ वॉल्यूम सजेस्टिंग व्हाट, इसमें तगड़ा सा एक्यूमुलेशन यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। और किसी ने एक बार में जम के खरीदा तो ऊपर निकल गया, लेकिन उसकी चूंकि बाइंग नहीं हो गई थी उसने डंप किया स्टॉक को, वापस से नीचे लाया, लेकिन ये वॉल्यूम का फुटप्रिंट यहाँ पे दिख रहे हैं। इसका मतलब सेल में एक लंबा मूव पेंडिंग है, देखेंगे जैसा आएगा। अभी होल्ड है। स्टॉप लॉस तो मालूम है ना आपको, स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस है वीकली टाइम फ्रेम में सुपर ट्रेंड विथ ATR वैल्यू 1, ठीक है। जब तक इसके ऊपर है वी आर लॉन्ग, इसके नीचे आएगा सुपर ट्रेंड वैल्यू 506.71, इसके नीचे करेगा विल एग्जिट द ट्रेड, ठीक है। इंडियन बैंक ने इस कंसोलिडेशन जोन कंसोलिडेट कर रहा था, जैसे ब्रेकआउट दिया हमने यहाँ पे इसको बाय किया, तब से एक, लेकिन ये वन साइडेड जो रैली आती है सस्टेन नहीं करती, कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ये थोड़ा नीचे आया वापस गया भी, एक्चुअली पॉइंट ऑफ कंसर्न इज दिस, it has started moving in higher high higher low structure. This structure tells what? This structure is saying that the stock is losing momentum. It has actually gone into a short term time correction phase with high lower low lower high structure on the daily time frame. लेकिन till the time it is above its super trend level of 506.71 we are long. Once it goes below it we'll exit the trade. But as this stock has broken out of this long consolidation phase, कंसोलिडेशन कब से चल रहा है? तकरीबन सितंबर से चल रहा है ये कंसोलिडेशन, ठीक है। तो एक बड़े कंसोलिडेशन को इसने तोड़ा है। फ्रेश एंट्री तब करेंगे जब प्रीवियस स्विंग हाई को तोड़ेगा, प्रीवियस स्विंग हाई को ऊपर जाकर ऐसे मूव करना स्टार्ट करेगा, देन ओनली विल कंसीडर एडिंग इट फर्दर। रेस्ट वी आर सिटिंग विद द 40% एलोकेशन दैट वी हैव मेड दिस स्टॉक एट दिस पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट इज MCX। MCX ये एक बहुत अच्छा ट्रेड हमको मिला है। MCX की अगर आप देखें तो MCX ने रैली बहुत जबरदस्त करी। MCX के लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें आप तो जबरदस्त, इस लेवल से जब इसने मूव किया है तकरीबन कितना 1800 का लेवल था और आज ये 3800 के लेवल पे खड़ा हुआ है, ठीक है। खैर हमने क्या किया, जब इसने इस कंसोलिडेशन फेज को तोड़ा तो हमने यहाँ पे एंट्री करी। तब से अगले पिछले एक मंथ के पीरियड में जब से मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ तब से बहुत सारे स्टॉक्स को प्लस माइनस हुआ है, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है। इस मार्केट की वॉलेटिलिटी में जो स्टॉक्स अपने मोमेंटम लूज कर दे रहे हैं वी आर एग्जिटिंग दोज स्टॉक्स। और एक्चुअल में जो स्टॉक्स बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए थे, जिन्होंने काफ़ी रिटर्न दे दिया था, तकरीबन 100-200% का रिटर्न, जैसे हमारा BSE था, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी जब बढ़ती है तो देयर इज ह्यूज पॉसिबिलिटी दैट as the stock has already moved, has given a huge rally from the bottom, there is every possibility that the people who are sitting, they may try to book profit और प्राइस में करेक्शन आ सकता है। इसलिए उन सारे स्टॉक्स को हमने बुक कर लिए बेस्ड ऑन टाइम फ्रेम, ठीक है। और जो फ्रेश रनअप देने को तैयार है उनको लिया, जैसे यहाँ पे MCX यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में चला गया, देन अगेन व्हेन इट ब्रोक आउट एट दिस लेवल हमने फ्रेश एंट्री करी। इस एंट्री को हमने यहाँ पर ऐड किया जब इसने प्रीवियस में तोड़ा, एंड वी आर सिटिंग टाइट इन MCX. Look at this, the level of return it has given in last 2 weeks, marvelous. फ्रेश बाय करना है, अभी होल्ड करिए, as it has already moved away from its moving average. Let this stock to come down to its close to its moving average, or let it cross its previous swing high. If it goes above its previous swing high, then it will be a fresh buy. Otherwise, it's a hold. Next is Zentek. Zentek हमने ऐड किया था लास्ट वीक में एट दिस कैंडल, देख रहे हैं। लेकिन लास्ट वीक में क्या हुआ कि it only consolidated. It has actually given a breakout of this huge consolidation zone.
there is a possibility that this stock में this breakout जो है it may sustain, क्योंकि 2 हफ्ते से सस्टेन कर रहा है. there is every possibility that this breakout may sustain. इसके नीचे जस्ट मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है, तो there is every possibility that this is breakout may sustain. फ्रेश एंट्री करनी है, let it cross its previous swing high. This will be the ideal time to make a fresh entry. Then is BSE. BSE के बारे में क्या बोले? BSE ऐसा स्टॉक है जिसको हमने यहाँ पर एंट्री करी थी तकरीबन 562 के लेवल पर. फिर इस लेवल पे हमने थोड़ा सा एग्जिट किया था, लेकिन जैसे ही हमें सुपर ट्रेंड इसका पॉजिटिव हुआ, फ्रेश एंट्री करी, एंड देन अगेन जब इसका सुपर ट्रेंड नेगेटिव हुआ, हमने इसमें एग्जिट कर दिया. फिर क्या हुआ? सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हुआ. We again make a fresh entry and we are sitting tight with this super trend as a stop loss. See, we have also made an alert here. What is this alert level? Alert level is 2269. Till the time it is above 2269, we are sitting in this. Once it goes down and breaks this 2269 level, we'll exit this level. Stop. What is the next addition? The next addition is IRCTC. We added this stock here at this breakout. And look at the rally it has given. Soon ऊपर गया और रिट्रेस कर रहा है पिछले 4 वीक से. बट हमारा स्टॉप लॉस क्या है? सुपर ट्रेंड में 910. जब तक 910 के ऊपर है वी आर सिटिंग टाइट. अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें तो इसका स्ट्रक्चर बहुत गड़बड़ हो चुका है. हाई लो हाई हाई, यानी वॉलेटिलिटी बहुत इंक्रीज हो चुकी है, और दिस वॉलेटिलिटी इंक्रीज इज सपोर्टेड बाय दिस MACD. इसने सेल सिग्नल दे रखा है. तो वी हैव नॉट मेड एनी फ्रेश एडिशन सिंस दिस लेवल. एट द एंट्री लेवल से कोई फ्रेश एडिशन नहीं किया है. As the stock has rallied in a straight line, it has not given the sufficient time to accumulate the stock in sufficient quantity at this level. We have made only fresh one entry. तो अभी क्या है? Let it cross its previous swing high. अगर previous swing high cross करेगा, this will be the ideal time to add it further. We are sitting tight with the quantity that we accumulated here at the breakout level. Sitting in the cash. ठीक है? So what next? Next is Adani Power. इस स्टॉक को काफी दिन से हम होल्ड कर रहे हैं, अदानी पावर एंड अदानी ग्रीन. ये लास्ट वीडियोस में आपको बिल्कुल मिल गया होगा. इस लेवल पर जब उसने प्रीवियस स्विंग हाई को तोड़ा था तो हमने इसमें एडिशन किया था. सिंस देन स्टॉक ने एक लंबी रैली दिया एंड इज कंसोलिडेटिंग. एक हमने चैनल बना रखा है जिस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है. कुछ खास हुआ नहीं है. MACD बता रहा है कि यहाँ से जब ये नीचे गया तो नीचे आने के बाद मोमेंटम लूज हुआ और फ्रेश MACD देख लग रहा है कि इसने पोजीशन बना रहा है टू मेक अ फ्रेश रैली. तो जब तक रैली नहीं आती है वी आर सिटिंग टाइट. ओके, द नेक्स्ट इज अदानी ग्रीन. अदानी ग्रीन भी अदानी के साथ हमने परचेज किया था. कहाँ पे परचेज किया था? ये जब इसने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तकरीबन 1300 के लेवल को क्रॉस किया था, तो इस पॉइंट पे हमने इसको ऐड किया था. एक लंबी सी कैंडल बनी और पिछले 1.5 महीने से ये स्टॉक कुछ नहीं कर रहा है, केवल कंसोलिडेट कर रहा है. और लास्ट वीक में क्या किया इसने? ये जो कंसोलिडेशन पेज था, देख रहे हैं इस लेवल को, इसको तोड़ दिया. जैसे ही तोड़ा तो हमने इसमें फ्रेश एंट्री कर दी. अभी एक थोड़ा पुल बैक दिया, इसने प्रीवियस स्विंग हाई को तोड़ दिया. इसका मतलब क्या? अदानी ग्रीन अगर किसी को परचेज करना है तो फ्रेश स्टॉक इज अदानी ग्रीन. इसका MACD देखिए, एग्जैक्ट परफेक्ट लेवल पे है. RSI देखिए, परफेक्ट लेवल है, वेरी बुलिश. ठीक है, वॉल्यूम बिल्डअप इज देयर और इसके रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, यानी एवरीथिंग इज ऑलरेडी अकोमोडेटेड दिस स्टॉक. तो अभी इसके ऊपर फ्रेश टारगेट क्या बनता है? फ्रेश टारगेट बनता है दिस लेवल 2300 का लेवल, एंड देन द अल्टीमेट टारगेट इज 2850 का लेवल. ठीक है, प्रीवियस स्विंग हाई. तो अदानी ग्रीन को आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं. नेक्स्ट इज जोमेटो. जोमेटो के साथ एक शायद इसके स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाया. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब हमने जोमेटो में एंट्री करी थी तो
आई वॉज वेरी बुलिश इन जोमेटो। इसका पी जो है, इसका टॉप लाइन बहुत जबरदस्त बढ़ रही थी और इसका पी जो है ड्रास्टिकली डिक्रीज कर रहा था। ठीक है, आपको हम कभी फंडामेंटल के चार्ट में जाके दिखाएंगे, लेकिन इसमें पुल बैक्स बहुत शार्प आते हैं। लुक एट द डेली टाइम फ्रेम, यू विल फाइंड दैट विद एवरी बर्स्ट इन प्राइस एक्शन इसमें तगड़ा रिसीड होता है प्राइस एक्शन, और इसमें कई बार जो हमने स्टॉप लॉस बना रखा था ये हिट हुआ। बट अगर आप इसको वीकली टाइम फ्रेम को फॉलो करते हुए देखें तो फाइन ये स्टॉक स्टीडी रिटर्न में है। तो हमने जो बहुत हैवी पोजीशन ले रखी थी, ऑलमोस्ट 25% ऑफ द पोर्टफोलियो, वो होल्ड नहीं कर पाया, एग्जिट कर दिया। लेकिन जो रूल है 10% का, 10% of the portfolio quantity we are still holding it, and it has given the huge return from its entry level. गजब रिटर्न मिला है, समझ रहा है? Stock is trading at around what, 149, 150 level. Our level was 107. Almost 40% return it has already given. और अभी भी शानदार रिटर्न पे है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, अब देखने की जरूरत नहीं है, ये ऑल टाइम हाई के आसपास आ गया है। लेट इट क्रॉस इट्स ऑल टाइम हाई एंड लेट द स्टॉक let it move further and console or stabilize above this all-time high, and when it starts moving above that, we'll consider buying it. Then is the Electra King, very good structure. Electra King is another stock after BSE which has given huge return, and its price structure is also like this that you can easily predict. At this breakout, इसको हमने ऐड किया था, फर्स्ट टाइम हमने इसको ऐड किया था इस ब्रेकआउट पर, समझ रहे हैं? इस ब्रेकआउट पे हमने ऐड किया, फर्दर हमने इस ब्रेकआउट पे ऐड किया, और जब ये यहाँ गया था तो यहाँ सुपर ट्रेंड नेगेटिव हुआ। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी एग्जिटेड दिस स्टॉक। ठीक है, एंड फिर मैं कंप्लीट एग्जिट कर दिए थे। फिर क्या हुआ कि इतने लंबे कंसोलिडेशन के बाद जब इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, हमने फ्रेश एंट्री करी ऑन डेली टाइम फ्रेम, एंड सिंस देन वी आर होल्डिंग दिस स्टॉक। यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक आया और इस लेवल पे हमने जबरदस्त एंट्री करी, एंड दिस स्टॉक इज एक्चुअली holding 30% of my portfolio. And look at the return the last trading session it is given 6.38%. This is the only stock which is holding my portfolio in green, I must say. तो ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स को, पोर्टफोलियो को हमने एनालाइज कर दिया। अब मैं क्या करूंगा कि NSE 500 के स्टॉक्स को एनालाइज करके और आप लोगों के लिए क्रिस्प वीडियो बना के लाऊंगा, जो कि नेक्स्ट वीक के लिए आप देख सकते हैं। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।